आखिरी वो घंटा जिसके बाद हम ये जान जाएंगे कि देश का बजट किस राह पर आगे चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपके सामने रख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 घंटे बाद देश का बजट पेश करेंगी। बजट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति को वित्त मंत्री ने बजट की कॉपी सौंपी। ये प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तस्वीरों में राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रही हैं और वो कॉपी देने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची। ये तस्वीरें भी अपने आप में बताती हैं और कई बार इन तस्वीरों के दौरान चेहरों पर आ रहे हाव भाव भी बताते हैं कि आगे क्या संदेश मिलने वाला है। उन चेहरों के हाव भाव को पढ़ने का तरीका एक्सपर्ट ही जानते होंगे। मैं केवल आपके पास ये तस्वीरें पहुंचाने का माध्यम हूं। लिहाजा ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके सहयोगियों की बजट की कॉपी राष्ट्रपति तक पहुंचाने की प्रक्रिया। क्या उम्मीदों का पिटारा खुलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीदें कौन सी, वो किसकी उम्मीदें हैं? क्या जीएसटी को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हावी हैं? क्या सेक्टर्स को लेकर हावी हैं? क्या गिरते हुए शेयर मार्केट को उठाने की कोशिश इस बजट में दिखाई पड़ेगी? बहुत कुछ ऐसा है जो विशेषज्ञ सामने साफ रखेंगे। हम केवल इतना बता सकते हैं तस्वीरें क्या आ रही हैं इस वक्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस वक्त अपने हाथ में वो फाइल लिए हुए जिस पर अशोक की लाट दिख रही है, लाल रंग की वो फाइल है, उसके अंदर बजट की कॉपी। राष्ट्रपति इस वक्त सामने और एक फोटो ऑप, ये एक मौका होता है, ये इन तस्वीरों को कैद किया जाता है और इस बहाने उस प्रक्रिया को भी पूरा किया जाता है जो वैधानिक प्रक्रिया एक तरीके से मानी जाए। सिस्टम जिस तरीके से आगे बढ़ता है उसकी एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को सबसे पहले दी जाती है, राष्ट्रपति उसकी मंजूरी देती है। अब इसके बाद 1 घंटे का समय मोदी 3.0 जब ये फाइल खुलेगी तो क्या संदेश लेकर आएगी, समझना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बात होती है, शिक्षा को लेकर बड़ी बात होती है, या फिर कृषि क्षेत्र को लेकर बड़ी बात होती है, या फिर इस सब से हटकर हम पावर सेक्टर की बात करते हैं और भारत को आगे पावर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह कि थोड़ी देर में संसद भवन में कैबिनेट की अब बैठक है। सुबह 10:30 बजे, आधे घंटे से कम का समय, अब आधे घंटे के करीब का समय, और 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। हर प्रक्रिया तय है, समय तय है। प्रोटोकॉल के हिसाब से यह भी पता है कि कितने बजे वित्त मंत्री पहुंच जाएंगी संसद में और बजट भाषण कितने बजे शुरू हो जाएगा। वो पहली आवाज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के गले से जो निकलेगी वो शेयर मार्केट को आज उतना तो नहीं हिला पाएगी क्योंकि शनिवार है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। थोड़ी देर में संसद भवन में कैबिनेट की बैठक। हम कई जानकारियां टॉप आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे होंगे और नीचे आप देख रहे होंगे उनको समझते चलिए। लक्ष्मी माँ की कृपा होगी, देश के ऊपर कितनी हो रही है वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं कि जेब में कितना ऐसा बचेगा जो पैसा वो आगे इस्तेमाल करेगा। बहुत आसान सी बात है, कहते हैं अगर चीज़ें चलती रहती हैं तो व्यवधान नहीं होता, वही इकोनॉमी के साथ है। पैसा रोटेट होता रहता है तो चीज़ें बढ़ती हैं और जैसे ही सिचुएशन आती है कि पैसा जेबों में रुकने लगता है, चीज़ें वहीं परेशान करने लगती हैं। ये बजट पैसे को कितना गति देता है, एक जेब से दूसरी जेब, दूसरी से तीसरी और फिर वापस घूम के वो चक्र बनता है, वो तय करेगा देश आगे किस तरफ बढ़ रहा है। बजट पर तैयारी पूरी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त, ये तस्वीरें, अब हम सीधी तस्वीरों की तरफ जा चुके हैं और ये तस्वीरें अभी आती रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन तस्वीरों के साथ हाथ हिलाती रहेंगी और मुस्कुराती रहेंगी। जब वो अपना बजट पूरा करेंगी तब कौन कौन मुस्कुरा रहा होगा, हम अपने एक्सपर्ट के साथ इस पर चर्चा जरूर कर रहे होंगे। क्या कई सेक्टर, जैसे मैंने बात की, पावर सेक्टर की बात हो रही है, पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ा खाका है। सोलर को लेकर बहुत बड़ी बात हो रही है, क्या एक बड़ा वहां पर इनिशिएटिव लिया जाता है? क्या रेलवेज को लेकर एक बड़ी बात होती है? वंदे भारत ट्रेन से
और बुलेट ट्रेन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इस कार्यकाल में बुलेट ट्रेन चलना भी शुरू हो जाएगी। तो क्या केवल एक बुलेट ट्रेन चलकर ही बातें रुकेंगी या उसके साथ हम और भी कई बुलेट ट्रेन को जमीन पर बुलेट की गति से देखेंगे? कैबिनेट की बैठक के लिए तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखें। अब पूरी कैबिनेट के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ये एक तरफ आप देखिए नई संसद का भी भवन दिख रहा है और पहुंच गई हैं वित्त मंत्री इस वक्त। कई बार चुप इसलिए होना होता है कि कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और मैं चाहता हूं 1000 शब्द आप अपने मन से उनकी व्याख्या भी करते रहें कि ये तस्वीरें एक बार फिर, और ये फोटो ऑप का ही दिन है। मैं तो यहाँ तक ये समझता हूँ कि हम इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री, सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, वित्त मंत्री इस वक्त कैबिनेट की बैठक के लिए जाती हुई 10:03। किसान, महिला, रक्षा, हेल्थ, रियल एस्टेट, मिडिल क्लास, ऑटोमोबाइल, रेलवे, एविएशन, युवा, सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, डिफेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के हालात कुछ इस तरीके के हैं कि अगर आपने अभी इसे तैयारी नहीं की तो वो तैयारी आपको आगे चलकर यूक्रेन बना सकती है कि आपको एक अलग संगठन के पास इसलिए जाना पड़े कि आपकी रक्षा हो सके। लेकिन जब देश को तैयारी करनी है और डिफेंस के बारे में भविष्य के हिसाब से सोचना है तो डिफेंस सेक्टर को भी इससे उम्मीदें हो जाती है और डिफेंस सेक्टर भी आगे बढ़ता है। पिछले कई दिनों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट किया है वो भी नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। ब्रह्मोस को लेकर कई देश आशान्वित हैं भारत की तरफ कि उन्हें सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस देगा। 290 किलोमीटर सबसे तेज हाइपरसोनिक, और ब्रह्मोस के बारे में कहा जाता है कि ये मिसाइल बहुत प्रभावी है 300 किलोमीटर की रेंज में, और शायद इसके बराबर कोई नहीं है। और भारत जब इसका प्रोडक्शन करता है और इसका निर्यात करता है तो उससे भारत डिफेंस सेक्टर को मजबूती देता है। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं, लेकिन जो आप जी, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अभी ये इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो तस्वीरें, और उन्होंने मुंह मीठा कराया अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, मैं तो तस्वीरें दर्शकों के सामने लगातार रख ही रहा हूं, आप जो देख रहे हैं, जो तैयारी देख रहे हैं, जो वहाँ पर मौजूद राजनीतिक दलों के नेताओं से आपकी भी मुलाकात हुई होगी या सरकार से जुड़े हुए जितने अंग हैं, किन उम्मीदों के साथ इस बजट की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मनोहर, मेरे ख्याल से आप अपने को अनम्यूट कर ले। बिल्कुल राजीव, आज कुछ देर पहले ही निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी है। अपने सहयोगी मंत्री जो है पंकज चौधरी, उनके साथ आई है और टैब दिखाई है। सबसे खास बात यह है कि निर्मला सीतारमण आज 8वां बजट अपना पेश करने वाली है, और उन्होंने जो साड़ी पहनी है वो काफी खास है। खास इस लिहाज से है कि 2021 में पद्मश्री बिहार की रहने वाली दुलारी देवी ने उनको वो साड़ी भेंट की थी और वो आज पहन करके आई है। इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, एक ही लाइन सुनाई पड़ी, सब्र का फल मीठा होगा। वो सब्र इस वक्त कहाँ है और किसके पास है ये भी समझना होगा, लेकिन मीठा होगा ऐसी उम्मीद देकर वो चले गए हैं। तो इस बार हलवा सेरेमनी के बाद इतनी मिठास जरूर बजट में गई है, ऐसा लगता है, जो जनता को मीठी लगने वाली है। जनता शायद इसी का इंतजार कर रही है। कई बार राजनीतिक समीकरण भी तय करने के लिए मजबूर करते हैं कि बजट थोड़ा कड़वा होने जा रहा है, कड़ा होने जा रहा है या मीठा होने जा रहा है। तो वर्तमान राजनीतिक हालात भी इस तरफ क्या पुश दे रहे हैं, क्या जोर दे रहे हैं, वो सोचना होगा। मनोहर, गजेंद्र सिंह, चलिए किरण रिजिजू को सुनते हैं। बिल्कुल संभलते हुए आगे तेजी से बढ़ रही हैं, तो ये देख रहा है। तो आज निर्मला सीतारमण जी का भी एक रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ बजट फिर से एक पेश होगी, तो मैं मानता